हेलो गाइस, वेलकम टू एडिटिंग पाथ यूट्यूब चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक स्टनिंग और एडवांस इंट्रो लोगो एनिमेशन तैयार करना सीखेंगे, जिसे आप किसी भी वीडियो के इंट्रो या आउट्रो में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके चैनल की ब्रांडिंग को और भी अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल बना देगा। इस एनिमेशन को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ऑलाइट मोशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले चलिए सबसे पहले इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज, ऐसे ही आने वाले एडवांस्ड एडिटिंग ट्यूटोरियल्स के लिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक रेक्टेंगल ऐड करें। उसके बाद स्केल सेक्शन में जाकर उसकी हाइट और विड्थ को मेरी तरह एडजस्ट करें ताकि रेक्टेंगल एक लाइन के शेप में बदल जाए। डुप्लीकेट द रेक्टेंगल लेयर। अब डुप्लीकेट लेयर की ब्लेंडिंग प्रॉपर्टी में जाएं और मास्क का पहला ऑप्शन चुनें। अब पहली रेक्टेंगल लेयर की शुरुआत में और 1 सेकंड की अवधि पर 2 की फ्रेम ऐड करें। पहले की फ्रेम में लाइन को मास्क शेप लेयर से लेफ्ट साइड बाहर की तरफ पोजीशन करें। अब दूसरे की फ्रेम पर लाइन को उसी तरह राइट साइड की ओर पोजीशन करें। अब दोनों की फ्रेम के बीच मेरी तरह कर्व को मॉडिफाई करें। कर्व को कॉपी करें ताकि इसे आगे इस्तेमाल किया जा सके। अब इस प्रोजेक्ट को एलिमेंट्स में सेव करें ताकि आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में इसका इस्तेमाल कर सकें। तो अब एक नया प्रोजेक्ट लें और मेरी तरह लोगो ऐड करें। लोगो का साइज एडजस्ट करें और उसे -34 डिग्री तक रोटेट करें। इससे एनिमेशन और भी अच्छा दिखेगा। अब एक रेक्टेंगल शेप ऐड करें और उसके साइज को स्केल की मदद से मेरी तरह एडजस्ट करके दिखाई गई पोजीशन में प्लेस करें। अब थोड़ी देर के लिए रेक्टेंगल शेप को हाइड करें और एक सर्कल ऐड करके उसका साइज ठीक लोगो के बराबर बढ़ाएं। अब सर्कल की ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर मास्क का पहला ऑप्शन सिलेक्ट करें। अब रेक्टेंगल को अनहाइड करें और उसी तरह सर्कल जैसा मास्क ऑप्शन सिलेक्ट करें। अब रेक्टेंगल और लोगो लेयर को होल्ड करके दोनों को एक साथ सिलेक्ट करें और ग्रुप करें। ग्रुप लेयर को डुप्लीकेट करें और उसे ओपन करें। अब रेक्टेंगल की पोजीशन मेरी तरह बदलें। ऐसे ही ग्रुप लेयर की और 4 डुप्लीकेट कॉपी बनाएं और मेरी तरह रेक्टेंगल की पोजीशन एडजस्ट करते जाएं। अब फर्स्ट ग्रुप लेयर की स्टार्टिंग में और 20 फ्रेम पर 2 की फ्रेम ऐड करके एक टाइम स्टैम्प ऐड करें। पहले की फ्रेम में ग्रुप लेयर की पोजीशन मेरी तरह एडजस्ट करें। अब कॉपी किए हुए कर्व को पेस्ट करें। अब यही प्रोसेस बाकी ग्रुप लेयर्स में भी रिपीट करें।
अब ग्रुप लेयर्स को थोड़ा आगे पीछे कर दीजिए ताकि एनिमेशन में डेप्थ क्रिएट हो। सभी लेयर्स को सेलेक्ट करके ग्रुप करें और उसके बाद कंबाइंड ग्रुप लेयर की रोटेशन 34 डिग्री पर सेट करें। अब ग्रुप लेयर्स का साइज थोड़ा छोटा करें। इसके बाद ग्रुप लेयर की 1 सेकंड, 1.20 सेकंड और 2.00 सेकंड की अवधि पर टाइम स्टैम्प ऐड करें। अब 1 सेकंड पर पहला और 1.2 सेकंड पर दूसरा स्केल की फ्रेम ऐड करें और दूसरे की फ्रेम पर लोगो का साइज कम कर दें। अब कॉपी किए हुए कर्व को पेस्ट करें। उसके बाद 1/2 सेकंड पर पहला और 2/2 सेकंड पर दूसरा पोजीशन की फ्रेम ऐड करें और दूसरे की फ्रेम पर लोगो की पोजीशन लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें। अब कॉपी किए हुए कर्व को पेस्ट करें। अब 1.20 सेकंड की ड्यूरेशन पर एक लोगो नेम टेक्स्ट ऐड करें। अब मेरी तरह एक रेक्टेंगल शेप टेक्स्ट लेयर के ऊपर ऐड करें। Apply text transformation effect on text layer. अब रेक्टेंगल की ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर मास्क का पहला ऑप्शन सिलेक्ट करें। नाउ सिलेक्ट बोथ टेक्स्ट एंड रेक्टेंगल लेयर एंड ग्रुप देम। Now add 2 position keyframe on text layer as shown and adjust the position on second keyframe.
हमारा पहला एनिमेशन रेडी है गाइस। अब इस एनिमेशन को और आकर्षक बनाने के लिए कुछ रैंडम शेप्स ऐड करेंगे। अब पहला शेप ऐड करें, उसका साइज एडजस्ट करें, कलर ऑप्शन को डिसेबल करें और स्ट्रोक को एनेबल करके अपनी पसंद के अनुसार रंग चुनें। अब शेप लेयर की शुरुआत में और 1 सेकंड की अवधि पर 2 पोजीशन की फ्रेम ऐड करें और दोनों की फ्रेम पर दिखाई गई तरह पोजीशन को एडजस्ट करें। पेस्ट द कॉपी कर्व बिटवीन बोथ की फ्रेम। अब तीसरा की फ्रेम लगाएं और शेप की पोजीशन को एडजस्ट करें। अब शेप पर फेड आउट इफेक्ट बनाने के लिए आखिरी 2 पोजीशन की फ्रेम पर 2 ओपेसिटी की फ्रेम ऐड करें और आखिरी की फ्रेम पर ओपेसिटी वैल्यू को 0 कर दें। मेरी तरह रोटेशन को भी की फ्रेम की मदद से क्रिएट करें। अब यही प्रोसेस अप्लाई करके बाकी शेप लेयर्स ऐड करते जाएं। वीडियो को ध्यान से फॉलो करते जाइए गाइस, क्योंकि हर छोटे छोटे स्टेप की वॉइस ओवर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
सारे शेप लेयर्स में दो ओपेसिटी की फ्रेम की हेल्प से फेड इन इफेक्ट क्रिएट करें। अब सेव किया हुआ लाइन शेप एलिमेंट्स को ऐड करें। कलर को अपनी पसंद अनुसार सेलेक्ट करके रोटेशन वैल्यू और लाइन साइज को मेरी तरह एडजस्ट करें। आपकी इच्छा अनुसार लाइन शेप की मल्टीपल कॉपी बनाएं और मेरी तरह अलग अलग जगह पोजीशन करें। ध्यान में रखना गाइज कि सबके कलर और साइज अलग अलग होने चाहिए ताकि एनिमेशन देखने में अच्छा लगे।
कुछ डुप्लीकेट लाइन शेप के ऊपर वेव वॉर्प इफेक्ट अप्लाई करें और इफेक्ट्स की पेसिंग और मैग्नीट्यूड वैल्यू को मेरी तरह एडजस्ट करें। सारे एलिमेंट्स लेयर्स को थोड़ा आगे पीछे करें। हमारा फाइनल एनिमेशन रेडी है गाइस, बस मेरी तरह थोड़ा फिनिशिंग टचेस दें। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आगे की और वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।